हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं हिंदी त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो बड़े बड़े प्रश्न दिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे क्या होगा आप सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से रट लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आपको सभी क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और छात्रों, सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर, यानी कि एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक के सभी प्रश्न और उनका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा? एग्जाम दीप पर। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जब अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर examdeep.com सर्च करना है गूगल पर, और जैसे आप एग्ज़ामदीप सर्च करोगे इसके बाद में आपको सबसे टॉप पर examdeep.com पर वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आप देख पाओगे। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते हैं। यहाँ पर है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। और इसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न है। अथवा में है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। और 7वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। और इसके अथवा में है, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, ये वाक्य लेखक ने कब कहा और क्यों कहा। 8वां प्रश्न है हमारा, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। अथवा में है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। इसके बाद में है, अथवा में विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 10वां है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा में है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसके बाद में है, बौदा निगाह पीर का मज़ार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन सी गुण मिले, ये आपको लिखना है, इसको याद कर लेना है। और इसके बाद में 12वां प्रश्न है, पंडित जयसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। इसके बाद में सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। और इसके बाद में हेलेन केलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण निकला है। और इसके बाद में 14वां प्रश्न है, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। इसके बाद में है, बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर की दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। इसके बाद में 15वां है, पंडित जयसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु से हुई थी। इसके बाद में है, नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बैठाया दिया था। इसके बाद में है, अथवा वाला प्रश्न नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 75 शब्दों में लिखना है, यानी कि अब 3 अंक के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। इसके बाद में हम अगले पेज के प्रश्न देख लेते हैं। अथवा वाला है, मेहमान थाली पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। इसके बाद में 17वां है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, गरम रोटी और घास मेहमान। उसके बाद में सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ आपको लिखना है। इसके बाद में है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई 3 वाक्य यहाँ से वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि हस्त, स्वप्न, मृतिका,
चंद्र, शाक, पात, तो इनका आपको करना है। इसके बाद में अथवा में पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई। इसके बाद में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना। इसके बाद में अथवा में दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य आपको लिखना है। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह दिए गए, इनको वाक्यों में प्रयोग आपको करना है, वाक्य लिखना है और इनका प्रयोग करना है। नीचे दिए गए शब्दों को जो उत्तर है वो 75 से लेकर 120 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर अब ये 4 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौड़ी, मेहमान, गाँव, शादी। छात्र अन्य शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखना है। तो यहाँ पर एक कहानी तैयार करना है। यहाँ पर नीचे शब्द दिए गए, इन शब्दों के ऊपर 75 से 120 शब्दों में। इसके बाद में नमक का दरोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको भी कर सकते हैं अथवा वाले को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद में अपठित गद्यांश आ जाता है, इसको आप अगर आपको आ रहा है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22वां है। 22वां है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है। पानी का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण। तो यहाँ पर ये रूपरेखा आप लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उन सभी का सॉल्यूशन और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ये पेपर की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मिलेगी examdeep.com पर। गूगल पर जाइए, सर्च करिए और अभी कर लीजिएगा ये पूरे क्वेश्चन याद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।